किस मिली नहीं है, बस किसकी बातें ही हो रही हैं। मुझे उसके इमीडिएटली बाद बोला यूर अ बैड किसर। अपने आप को 2 हफ्ते में बाहर आने वाली कंटेस्टेंट जैसे तो बिल्कुल नहीं देखती। Uncomfortable because I don't want your face not to be shown. This is for you, Jad. This is how it is done. आज मेरी किस्मत तुमसे ज्यादा अच्छी है क्योंकि मेरे बाजू में आकांक्षा पूरी बैठी है। वाह 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 वाह। कैसी हो आकांक्षा? बहुत अच्छी, और ये सुनने के बाद और अच्छी हो गई। मुझे एक बात बताओ, जब से तुम घर से बाहर आई हो तब से कितनी बार लोगों ने तुमसे पूछा है अबाउट द किस? यार बस पूछ ही रहे हैं, किस मिली नहीं है, बस किसकी बातें ही हो रही हैं। एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें किस नहीं मिली? नहीं, किस मुझे टास्क में ही मिली और उसके बाद किसकी बातें मिली। बस किसका किस्सा ही बना है यार। देखो, अगर कैमरा यहाँ नहीं होता और मेरी जॉब एट स्टेक नहीं होती तो मैं तुम्हें अभी की अभी बट हम लोग मेरी बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारी बात कर रहे। सबसे पहले छोटी जर्नी थी, काफी इम्पैक्टफुल थी। क्या फील हो रहा है इस वक्त दैट जो चाहती थी वो मिल गया या कुछ रह गया? बहुत कुछ रह गया, बहुत कुछ। काफी डिसअपॉइंटेड हूं। अपने आप को 2 हफ्ते में बाहर आने वाली कंटेस्टेंट जैसे तो बिल्कुल नहीं देखती। मैं काफी स्ट्रांग, मुझे पता है हूं, और मुझे 2 हफ्ते में बाहर निकाल दिया तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। बहुत कुछ करना था। अभी तो सिर्फ 2 ही टास्क मिले थे मुझे, एक फैक्ट्री, टॉय फैक्ट्री का, उसके बाद ये केस और अंडे का और इसका, और दोनों टास्क मैंने जीते। अपनी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम जीती। तो मैं चाहती थी बहुत कुछ मिले, टास्क मिले, मौका मिले। शुरू से ही काफी बैक एंड पे चल रही थी गेम में, तो डिसअपॉइंटमेंट है बहुत ज्यादा। 2 दिन लेट घर में गई, 3 दिन जेल में गई, इतनी बैशिंग हुई और इविक्ट भी ऐसे हुई। तो मैं खुश नहीं हूं अपनी जर्नी से। काफी एक्सपेक्टेशन तो किस अगर मान लो सपोज तुमको एक मौका दिया जाए कि ये रहा वो इंसान जिसने तुम्हारी साथ गड़बड़ की है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी गलती है, फैंस की गलती है कि उन्होंने वोटिंग इनफ नहीं करी, या फिर मेकर्स की गलती है, या फिर किसी और की? पहले तो मुझे लगा पहले दिन से एक जो जजमेंट पास कर दिया गया मेरे बारे में, वो सब बोल के कि पिक्चर परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, कॉन्फिडेंट है, रियलिटी शो घोट घोट के पी लिया है, ये सब बातें करके एक जनता ने जो मुझे तीसरी रैंकिंग पे रखा था उसको आपने बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया और मुझे 2 दिन घर से बाहर रखा। मैं पहले दिन से घर में जाना चाहती थी। ये शो मुझे पहले भी बहुत बार ऑफर हुआ है, बट कभी वाइल्ड कार्ड हुआ, कभी कुछ हुआ, और मैं बहुत क्लियर थी कि मैं पहले दिन से जाना चाहती हूँ। तो पहले दिन से तो मैं अभी भी नहीं गई। और उसके बाद एक नैरेटिव जो सेट कर दिया गया मेरे बारे में, तो मैं मेरी बहुत कंप्लेन्स हैं इस चीज को लेके। जब मैं बाहर आई, मैंने टेलीकास्ट देखा, जज जो मेरे साथ इतने स्वीट थे एंड वो पीछे से कुछ बातें बोल रहे थे, जिया, अविनाश, फलक, ये सब उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे, तो मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगी। और क्या उनमें इतने गट्स नहीं थे कि वो मुझे मुंह पे पूछते? करेक्ट। और उन्होंने एक बात बोली किसी को कि मैं अनकंफर्टेबल था, ईद का दिन था, हम लोग सब एक दूसरे को गले लगा के ईद मुबारक कर रहे थे। फाइनली उस दिन मैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस फिजिकली रखती थी। मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं। जब कोई मुझे एक क्लिप भी वायरल हुआ था जब वो मुझे अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, और मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया था कि मैं टचेस को लेके बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं जब तक वो म्यूचुअल ना हो। और वो कह रहे थे कि वो कंफर्टेबल नहीं, और उन्होंने बोला, और वो भी तब जब मैंने उन्हें ईद मुबारक बोला, और मैंने बोला भी कि आज मैं आपको अच्छे से हक करूंगी, आज ईद का दिन है। उस चीज का मजाक बनाया गया, क्योंकि हमेशा कहते थे आकांक्षा साइड हक देती है, वो भी 1 सेकंड का, तो यार तेरे से ना मुझे हक मिलता है ना कुछ मिलता है, उनकी हमेशा कंप्लेन रहती थी। और ईद के दिन हम सब एक दूसरे कर रहे थे, इट इज अ फेस्टिव वाइब। उस चीज का मजाक बनाना, उस चीज के बाद ये बोलना कि यार मैं अनकंफर्टेबल हूं जैसे उसने मुझे हक किया, मुझे बहुत ही दोगली बातें लगी। करेक्ट। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो इतने अनकंफर्टेबल थे, हाँ, तो किस में तो वो इतने इमोशनल हो गए। क्योंकि when I was watching it, I was like, एक मिनट, ये देख, just gonna give a peck and it go. Same, yeah. Whoa. You know, this was my argument. मैं तो तुमने पूछा नहीं जात से? पूछा, उन्होंने मुझे उसके इमीडिएटली बाद बोला यूर अ बैड किसर। बट एक्सक्यूज मी ब्रो, मुझे यहाँ अपनी किस क्यों वेस्ट करनी है? मुझे मेरे किसी डायरेक्टर ने नहीं बोला है कि ये आपका हीरो है, एक पैशनेट रोमांटिक किस होनी चाहिए, या आप मेरे बॉयफ्रेंड या लवर नहीं है जिसे मैं एक पैशनेट किस। तुम्हें वो वाली फीलिंग नहीं है कि घर पे आलू के पराठे मम्मी ने बनाए, हम लोग खा के बोलते कि नमक कम था? वो फीलिंग आई, बट एक्चुअली वो जितना घुस रहे थे उस किस में, जितना वो इन्वॉल्व हो गए थे, मैं उतना
रेसिप्रोकेट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे क्लियर था मेरा ध्यान बस उस काउंटिंग में था जो चल रही थी 1 2 3, मुझे सिर्फ 30 सेकंड पूरे करके। वही तो प्रॉब्लम ना बेटा, तुम टास्क मजे ले रहे थे, मजे ले रहे। आकांक्षा, यू आर गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल बिकॉज आई डोंट वांट योर फेस नॉट टू बी शोन, दिस इज फॉर यू जाड, दिस इज हाउ इट इज डन, ओके, सो नाउ दिस इज हाउ इट्स ब्यूटीफुली डन। सो आकांक्षा, नाउ टेल मी वन थिंग, दैट अब तुम्हें ऐसा लगता है कि हाय इसे क्यों कर लिया, इससे अच्छा किसी और को कर लेती, बिकॉज इतना जो तुम मुझे बता रही हो, आफ्टर दैट आई विल बी लाइक व्हाई डिड आई किस दिस मैन। एक्चुअली मुझे भी यही फील हुआ कि एटलीस्ट अगर मैं पूजा मैम को करती या मनीषा को भी करती, वो टास्क को टास्क जैसे लेते। तो पूजा मैम को किस कर ली थी? आई वुड हैव लव्ड। यार एक्चुअली आई वुड हैव लव्ड टू वॉच इट। फ्रैंकली वो एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा उस टाइम सिर्फ एक फोकस था कि टास्क है, ये सिर्फ टास्क है, मैं हारी तो पूरी टीम हारेगी, मैं जीती तो पूरी टीम जीतेगी। सो यू नो, एंड ट्रस्ट मी शार्दुल, ये ही वो टीम होती अगर मैं ये टास्क नहीं करती जो बोलती देखा आज हम आकांक्षा की वजह से हार गए। बट जब जीते उन्होंने दिया मुझे क्रेडिट, बट जब वीकेंड के बाद पे मुझे इतना सुनाया जा रहा था, तब मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, कहीं नहीं थी मेरी टीम, शांत चुप बैठी थी। ये तो टीम टास्क था ना, तो अब आप भी ओन अप करो। थोड़ा अजीब था ना कि जीत गई, उसके बाद भी जीत गई, तो कौन सी ऐसी चीज तुम्हें लगी कि यार मैं तो जीत के आई हूं, मतलब यू नो, घर सपोज आप सर्टिफिकेट लेके ट्रॉफी लेके घर पे जाओ और मम्मी बोले कि वो तो तुम्हारी जो अलमारी थी ना उसमें सेकंड कॉर्नर में जो तुमने गंदगी रखी है वो बड़ी खराब थी, यही फील है। एक्चुअली मुझे तो लगा था कि वाओ फाइनली मैं ऑल आउट गई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार आकांक्षा, मुझे अभिषेक ने और बाकी लोगों ने भी बोला कि यार तू तो रोडीज में, तुझे तो खतरों में, ये वो कितनी टफ है यार। दूसरी टीम भी बोल रही थी यार आकांक्षा को टास्क मत दो, किसी चीज के लिए मना नहीं करेगी। तो यू नो, सब लोग को दिख रहा था कि आकांक्षा इज सो टफ, और मुझे लग रहा था इस चीज के लिए फाइनली लोगों ने मेरा रियल साइड देखा है, और वो मिस करेंगे इस चीज को अगर मुझे नहीं देखेंगे तो, एंड दे वुड वांट मी टू बी इन द शो। मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी एंड मुझे इस चीज के लिए बोला जाएगा कि आप गलत हैं, और कोई बिग बॉस का अनाउंसमेंट भी नहीं आया था। अगर गलत होता टास्क को रोक दिया जाता, बट ना टास्क रुका, ना टेलीकास्ट में उसे ब्लर किया गया, उसे प्रमोट किया गया, उसके ऊपर थंबनेल बना के एपिसोड का यू नो आप क्लिक करो तो वही पिक्चर दिखती है, नीचे लिखा होता है हॉटेस्ट किस एवर, ये एपिसोड का नाम है। तो आप ये प्रमोट भी कर रहे हैं, आप हमें रोक भी नहीं रहे हैं, फिर उसके पीछे सॉरी भी बोला जा रहा है। I felt bad. I really felt targeted, felt being used. मुझे बुरा लगा, मुझे लगा यार टास्क को टास्क जैसे क्यों नहीं लिया गया, और अगर ऐसा नहीं था तो आप मुझे रोक सकते थे, आप बोल देते। आपने उनसे कभी निकलने के बाद भले मुझे बिल्कुल नहीं बात करने का मौका दिया गया। वीकेंड के बाद पे मुझसे कोई बातचीत ही नहीं हुई। मेरा एविक्शन भी एक एक्टिविटी रूम में हुआ जहां बीबी वर्फ का टास्क हो रहा था। स्क्रीन पे भी जब सर ने बोला कि आकांक्षा ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड यू आर एविक्टेड, उसके बाद स्क्रीन बंद हो गई, ब्लैकआउट। यस, मैंने किसी घर वाले को भी बाय नहीं बोला। मैं अभिषेक को बोलना चाहती थी आई एम गोना मिस यू ब्रो एंड ऑल द बेस्ट, मैं मनीषा से बात करना चाहती थी, मैं जिया को भी बोलना चाहती थी, मैं जद को बोलना चाहती थी, बट किसी से मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। मैं सबको, साइरस सर, पूजा मैम, आफ्टर ऑल एक घर था, हम लोग रहे इतने साल, इतने दिन उस घर में, और आप बिलीव करोगे शार्दुल, 14 दिन तक मुझे बिस्तर नहीं मिला है उस घर में, मुझे गद्दा नहीं मिला, मुझे बेड नहीं मिला। बहुत बार मैंने माइक पे बोला कि एक मैट्रेस ही भिजवा दीजिए, मुझे कुछ नहीं मिला, पर मैंने कंप्लेन नहीं की, मैंने इस चीज का मुद्दा नहीं बनाया। कौन वो कंटेस्टेंट है तो जितने दिन बिग बॉस में रहा है जमीन पे सो के आया है, मैं सो के आई हूं, बट वो मेरे लिए मुद्दा नहीं था। मुझे ये शो जीतना था, मुझे अपना 100% देना था, बट मुझे लगता है मौका मुझे बहुत कम मिला। करेक्ट, और ये मौका कई बार आपसे छीन लिया जाता है। तो अभी जब बाहर आप आई हो, ऑब्वियसली हम आपको बुला रहे हैं, दूसरे लोग आपको बुला रहे हैं, हर कोई आपको बुला रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज, पब्लिसिटी, वर्क असाइनमेंट्स कमिंग। क्या इसके बावजूद आपको लग रहा है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, या फिर आपको ऐसा फील आ रहा है कि यार दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया? दूध में मक्खी जैसा तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली ये मैं नहीं बोलूंगी कि जो हुआ अच्छा हुआ, बिल्कुल नहीं। मैं मुझे नहीं अच्छा लगा जैसे मैं बाहर आई, मैं ये डिजर्व नहीं करती। 2 हफ्ते में आकांक्षा पुरी बाहर आ रही है, ये मैं डेफिनेटली डिजर्व नहीं करती, और मुझे बहुत वक्त लगा इस शो को हाँ बोलने में। 3 से 4 साल लग गए मुझे इस शो को हाँ बोलने में, और मैं बहुत खुश थी कि फाइनली इस साल मैं ये शो कर रही हूँ, और मैंने किया तो किया ही क्या। 14 दिन में मैं बाहर बैठी हूं, तो आई डोंट नो, आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, और मुझे लगा कि आप मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल मौका ही नहीं दिया गया। ये मेरा अगला सवाल तुमसे होने वाला है, और ये मेरी आंखों में आंसू नहीं है, सिर्फ कचरा मैं साफ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं खुद उस जगह से गुजर चुका हूँ जब मैं 3 हफ्ते में बाहर आ गया था और तुम 2 हफ्ते में बाहर आ गई, और हम लोग को लगता है कि अभी बहुत कुछ था देने को, बहुत कुछ था, और अनफॉर्चुनेटली फॉर वेरियस रीजंस आप बाहर जब आ जाते हो, लोग भी आपको फिर ट्विटर पे या हर जगह वैसे
ऐसे ही ट्रीट करना शुरू करते? डज इट हर्ट यू? फ्रैंकली मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी, बट जब बाहर आके मैंने सपोर्ट देखा, हैशटैग चल रहे थे ब्रिंग आकांक्षा पुरी बैक, हैशटैग चल रहे थे टारगेटेड फ्रॉम डे 1, और जनता मेरे साथ। वुड यू लाइक टू गो बैक? I would love to go back. Yeah. And at least, especially कुछ एक लोग हैं जो मेरे सामने कोई और मुखौटा पहन के थे, वहां मैंने जब बाहर आके देखा, और मैंने पूरे शो में आप एक क्लिप दिखा दीजिए जब मैं किसी की बिचिंग कर रही हूँ या मैंने पीठ पीछे किसी के बारे में बोला। तुम कर नहीं रही मैं नहीं कर रही थी पीठ पीछे, जो था मुंह पे था, नहीं तो नहीं था। उतनी ही हूं मैं, वैसी ही हूं मैं, रियलिटी है ये मेरी। बट आई थिंक रियल होना ही एक रियलिटी शो में मुझे भारी पड़ा। एंड शायद मैं भी कोई एक्ट प्ले करती है, कैरेक्टर बन के जाती, तो शायद मैं ज्यादा चलती। ओके, नाउ आई एम गोना प्ले अ गेम विथ यू, इट्स कॉल्ड किस और स्लैप। किस की फिर बात हो रही है? हाँ, किसकी फिर बात हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली ना अभी थोड़े दिन तक तो वही चार सारी बातें होंगी। फिर तुम्हारा म्यूजिक वीडियो आने वाला है, फिर उसके बाद एक और म्यूजिक वीडियो आने वाला है, फिर हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे। बट राइट नाउ आई वांट टू नो कि इन कंटेस्टेंट्स की बात करें तो किसको यू वुड लाइक टू एक्चुअल किस और एक्चुअल स्लैप नहीं देना, वर्चुअल, मतलब इमेजिन हु वुड यू किस और हु वुड यू स्लैप? ओके, सी किस डेफिनेटली मैं जद को प्रॉपर्ली करना चाहूंगी, एंड आई वांट टू टेल हिम ब्रो दैट वाज अ टास्क, आई एम अ वेरी गुड किस। अरे ये हुई ना बात, लगा है वो लगा है। ऐसे कैसे आपने हमारी लड़की को बोल दिया कि किस खराब करती है? सो अगेन ये जो हमारा धन जो बाहर जाता रहता है ना, ये मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है। सच बोलो शार्दुल, जब मैं स्टेज पे भी थी और पूजा मैम बैठी थी पैनल ऑफ जजेस में, आई हैव लाइक ऑ फॉर हर, लाइक शुरू से मैं चाह रही थी ये टास्क मुझे पूजा मैम के साथ मिले, एंड आई वुड वांट टू किस हर। यार ये बहुत ही एक्चुअली सिंटिलेटिंग, सेंसेशनल और बढ़िया होता अगर तो। यार उनकी पर्सनालिटी है, इसीलिए पूरे घर में कभी भी कुछ मुझे भी बोलती थी, पता नहीं, आई वॉज लाइक जस्ट एन ऑ ऑफ हर, एंड मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ एज अ पर्सन। शुरू से जैसी वो बेबाक रही हैं, जो है वो बोलती है, या तो मैं काफी रिलेट कर पाती हूँ उनसे, और वो हमेशा से मुझे इंस्पायर किया, और ये बात मैंने उन्हें स्टेज पे भी बोली थी, घर के अंदर भी बोली थी। तो आई थिंक कुछ भी हो, अभी ये गेम है, आई अंडरस्टैंड वो गेम खेल रही हैं, बहुत अच्छे से खेल रही हैं, और अपने फेवर में जो उनकी स्ट्रेंथ है उसे यूज कर रही हैं। बट आई look up to her. She's somebody that I would love to spend time with, and मैं मिलना चाहूंगी उनसे, क्योंकि मुझे लगता है वो मौका भी मुझे घर में बहुत मिलना बात की बात है। अभी किस और स्लैप में भी तुमने कह दिया कि पूजा यू वुड वांट टू, या आई वुड वांट। ओके, साइरस व्हाट इफ मटन की डकार आ जाए? देखिए, और मैं वेजिटेरियन हूं, मैं इनडायरेक्टली नहीं। ओके, अभिषेक आई डोंट माइंड। सी, जो हमारा काफी ब्रदरली, मतलब वो मुझे आकांक्षा दी बोलते हैं, तो ब्रदरली किस दोगी? किस तो किस है। हाँ। और एक्टर्स को भी अगर कोई मेरा भाई बना है बाद में उसके साथ मुझे शूट भी करना मिले तो व्हाई नॉट। नहीं, पर वो एक्टर नहीं है, हम अभी आपके मुझे अगर टास्क है तो टास्क में तो कर लूँ। ये टास्क ही दिया मैं टास्क में। ओके, मनीषा रानी बिल्कुल करूंगी। हाँ। एटीज वो काफी रियल किस, और वो काफी हिचकिचाती हैं फ्रेंच किस से या लिप्स पे किस से, और वो बोलती भी है, तो मैं उनकी सारी हिचकिचाहट दूर। अविनाश, अरे बाबा, उसमें भी ना चिल्लाने लग जाए वो यार, किस करते भी ना चिल्लाने लग जाए, बट आई एम श्योर तब एटलीस्ट थोड़ा मुंह बंद हो जाएगा उनका। ओके, देन अरे सबकी फेवरेट बेबी का पापा नहीं, स्लैप वाला ऑप्शन था ना। हाँ, किस स्लैप है वो ठीक है। हाँ। तो बेबी का आई थिंक बी हैप्पी विद व्हाट यू गेट टुडे, बट आकांक्षा डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एट मिर्ची प्लस। थैंक यू। एंड in the history of Bigg Boss, a moment has been created, and what I like about Akanksha is that she's extremely proud of whatever she's done and owning up to it. लेकिन मुझे इससे भी बात करनी है कैमरा काट के कि ये बाहर वापस जात को मौका क्यों मिलेगा? हम इंडियन लड़कों ने क्या प्रॉब्लम किया? सुनते रहो, देखते रहो।